নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग श्रीमद् भागवतम में है, स्कंद 4 अध्याय 8। आज हम लोग शुरू करेंगे और 1 से 10 तक करेंगे। अध्याय 8 का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुहंस अरुणयति नैते गृहाण ब्रह्मसुता हियावसन उद्धरेत स। पढ़िए माताजी। मैत्रेय मुनि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग, विशेष रूप से पुरुष, ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे उद्धर्व तेरस अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वालों के ज्वलंत उदाहरण है सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि और नारद तथा अन्य। यहाँ पढ़ूं आगे? पढ़िए माताजी। किसी को पूछना होगा तो पूछिएगा, ये तो बहुत इजी था। यह अन्य महत्वपूर्ण पदांश है नीते गृहान हेवासन। वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ है घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है, अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वे किसी घर के कमरे में रहे। वे घर में नहीं रहे का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य स्खलन आवश्यक नहीं। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। मैत्रेय अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रही हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस श्लोक में, तात्पर्य में, अनुवाद में? हम लोग दूसरे में बढ़ते हैं। तो दूसरा श्लोक 2। वृषाधर्मस्य भार्या आसीत् मायां च शत्रुघ्न असूत मिथुनं तत्तु निरतिज गृहे प्रज। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम वृषा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम धम अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों को नृति नामक असुर ले गया
क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तो अधर्म जो है उसी, और ये निशा, ये दोनों से दो असुर कुंवर, दम्भ और धोखेबाज, मतलब ये सब जो धोखेबाजी और दम्भ चला है, ये भी ब्रह्मा का एक पुत्र ही है, अधर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और माया तथा ठगनी, ये सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र के नाम है। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे क्या तात्पर्य में लिखा है। यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निरति, अधर्म, धम तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि उनके पिता आदि पिता ब्रह्मा है, जो भगवान के गुण अवतार हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अधर्म और ये मृषा और ये ठगनी, दम्भ के बाद ये सब भी भगवान ने ही ब्रह्मा ने ही उत्पत्ति की थी इसके लिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस मैम। श्लोक 3। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये जो अभी जो चल रहा है यही सब, अभी ये मैंने अधर्म ये सब जो चल रहा है यही सब है, इसी को बोला जा रहा है। इसी को बोला जा अच्छा। रहा है। उत्पत्ति तभी से हुई है। अच्छा अच्छा। श्लोक 3। तयो संभव लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च स्वसाकली मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दम तथा माया से लोभ और निकृति, चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहिन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। श्लोक 4। दुरुक्तो कलिराधत्य भयं मृत्युं च सत्तमा तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरस्तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ। श्लोक 5। संग्रहेण मया ख्यात प्रतिसर्ग तवानग त्रिषु त्वैत्य उपमान्य पुण्यम विधुनोति आत्मनमनम हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है।
ये सब यातना उतना जो भी हम लोग सुने हैं उत्पत्ति, इसको सुनने से भी हम लोग को पुण्य लाभ मिलेगा, ठीक है, और आत्मा का जितना पाप है वो दूर हो जाएगा। पढ़िए तात्पर्य। सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। यही भौतिक सृष्टि तथा विनाश की गति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दंभ माया, लोभ निकृति, क्रोध हिंसा, कली दुरुक्ति, मृत्यु भीति, यातना तथा निरय उत्पन्न हुए। ये सारी वंशज विनाश के प्रतीक बतलाई गई हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उनके पुण्य जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण को धूल साफ कर लेता है तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी वही विधि बताई गई है। मलम का अर्थ है कलमश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें, जिनमें अधर्म तथा मृषा प्रारंभिक हैं। तभी हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। तब हमारे लिए कृष्ण भावना अमृत ग्रहण कर सकना सकल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढे तो बार बार के इस त्रास से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हमें सबसे घृणा नहीं करना चाहिए। ये सब सुनने से हम लोग का पुण्य होगा और हम लोग का समस्त जो पाप का कलमश है वो दूर होगा। यही इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक 6। अथातः कीर्तये वंशम, अथातः कीर्तये वंशम, पुण्य कीर्ते कुरुद्वः, पुण्य कीर्ते कुरुद्वः, स्वयंभूस्यापि मनोहरे, स्वयंभूवस्यापि मनोहरे, अंश अंश जन्मना, अंश अंश जन्मना। मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो अब स्वयंभू मनु का वंशज के विषय में बताएंगे, उनके कितने पुत्र थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सुनेंगे। ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा के ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश हैं और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रही हैं, जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों का, जिनमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य है, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे सो उद्देश्य ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्वयंभू मनु की कितनी, तो 3 पुत्री थी ना, 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे शायद। तो उन्हीं के वंशज के बारे में ये बताया जाएगा। श्लोक 7। प्रिय व्रतो उत्तान पादो, प्रिय व्रतो उत्तान पादो, शतरूपा पतय सुतो, शतरूपा पतय सुतो, वासुदेवस्य कलया, वासुदेवस्य कलया, रक्षायां जगतः स्थितो, रक्षायां जगतः स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पुत्री शतरूपा से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। तात्पर्य पढ़िए। यह बताया गया है कि उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ को, जो स्वयं भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था।
हरे कृष्ण। तो उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों स्वयं भी मनु के पुत्र थे। तो ये वासुदेव के अंश के वंशज थे, मतलब कि ब्रह्मा वासुदेव जो थे वो ब्रह्मा जी उनके अंश हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र ये लोग उत्तानपाद और प्रियव्रत। श्लोक 8 जाये उत्तानपादस्य जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी न इतराय सुतो ध्रुव उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनुति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनुति जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। तात्पर्य पढ़िए। मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक 9 एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं किया। आज का अंतिम श्लोक 10 नंबर। तथा चिकीर्षमाणं तम सपत्न्या तनयं ध्रुवम् सुरुचि शृण्वतो राज्ञ शेषम् आहाति गर्वता। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसकी भी माता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तात्पर्य, निस्संदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान स्नेहिल थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, अतः वे अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभ पूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनाधिकार लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् कंस भागवतम की जय। जय 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 जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय।